तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेंगहाओ का ग्रैंडफादर सुक्विन अपने ब्लड मार्क फॉर्मेशन का यूज करते हुए चेंगयू को ढूंढ निकालता है और अब सुक्विन को देखते ही चेंगयू वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी सुक्विन अपने एक डिसाइपल वैनचेन से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम चेंगयू के होटल रूम में जाओ और वहां पर तुम्हें जो भी दिखाई दे उसे तुम जान से मार दो। यह बोलते हुए वह खुद चेंगयू का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर वैनचेन चेंगयू के होटल रूम में पहुंचता है जहां पर उसे साओनान मिलता है और अब साओनान को देखते ही वह साओनान के ऊपर अटैक कर देता है और अब हमें दिखाया जाता है कि चेंगयू सुक्विन से बचकर भागते हुए एक घने जंगल में आ पहुंचता है और अब जैसे ही सुक्विन उस जंगल में एंटर करता है वह देखता है कि चेंगयू ने वहां पर कई सारे जाल बिछा रखे होते हैं। यह देखते ही सुक्विन बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम इन ट्रैप्स का यूज करते हुए मुझे फाइट में हरा सकते हो? तभी एक जाइंट वुड लॉक काफी तेजी से उड़ते हुए उसकी ओर आता है जिसे देखते ही सुक्विन अपने एक स्लैश अटैक में उस वुड लॉक के टुकड़े कर देता है। तभी उस वुड लॉक के अंदर से कई सारे बीस्ट कोर बाहर निकलते हैं जिन्हें चेंगयू ने अपने ब्लास्ट टेक्निक का यूज करते हुए चार्ज कर रखा होता है और अब वह सभी बीस्ट कोर सुक्विन के पास जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर वैनचेन साओनान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोल रहा होता है कि उसने पहले ही चेंगयू को जान से मार दिया है और वह यहाँ पर साओनान को भी मारकर चेंगयू के पास पहुंचाने वाला है। यह सुनते ही साओनान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब साओनान गुस्से में वहां पर पागल होने लगता है और अब वह वैनचेन के ऊपर अटैक करते हुए उसे होटल रूम से बाहर फेंक देता है। वहीं पर साओनान गुस्से में बोल रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, यह इम्पॉसिबल है, मेरे मास्टर यहाँ पर नहीं मर सकते हैं और तो और तुम जैसा एक लूजर यहाँ पर मेरे मास्टर को कैसे मार सकता है? यहाँ पर जल्दी से एक्सेप्ट करो कि तुम झूठ बोल रहे हो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह बोलते हुए साओनान धीरे धीरे वहां पर एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है जो देखते ही वैनचेन की हालत खराब हो जाती है। तभी साओनान वैनचेन के ऊपर दोबारा से अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है और अब वहां पर वैनचेन काफी ज्यादा डर चुका होता है। दूसरी ओर साओनान धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, एक्सेप्ट करो कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे थे, तुम जैसा लूजर यहाँ पर मेरे मास्टर को कैसे मार सकता है? अब साओनान को देखकर वैनचेन काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह एक्सेप्ट कर लेता है कि वह यहाँ पर झूठ बोल रहा था, उसने चेंगयू को नहीं मारा है, चेंगयू अभी भी यहाँ पर जिंदा है। दूसरी ओर उस जगह पर साओनान के अटैक की वजह से काफी बड़े बड़े ब्लास्ट हुए होते हैं जिन ब्लास्ट को देखकर सिटी के कई सारे लोग उस जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं और उन्हीं लोगों के बीच अनाहिलेशन सेक्ट के एल्डर्स भी खड़े होते हैं। तभी साओनान दोबारा से वैनचेन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पर अनकॉन्शियस कर देता है और अब उस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने की वजह से साओनान भी अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी अनाहिलेशन सेक्ट के सभी एल्डर्स भागते हुए साओनान के पास आते हुए उसे वहां पर संभालते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, शायद से क्लाउड सेक्ट के लोगों ने सेक्ट मास्टर चेंगयू को यहाँ पर ढूंढ लिया है, तो वाइज मास्टर सेंग्रान अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी सेंग्रान बोलती है, अपने सभी लोगों को बाफेन सिटी में फैला दो और उन्हें सेक्ट मास्टर चेंगयू के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहो। यह सुनते ही अनाहिलेशन सेक्ट के सभी एल्डर्स इस काम में लग जाते हैं। दूसरी ओर सेंग्रान साओनान को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगती है। वहीं पर वह साओनान को देखते हुए सोच रही होती है, आज से बस 1 महीने पहले साओनान बस एक मामूली सा मॉर्टल हुआ करता था, पर बस 1 महीने के अंदर ही यह अनाहिलेशन सेक्ट के एल्डर्स जितना पावरफुल बन चुका है। तो मैंने जितना सोचा था सेक्ट मास्टर चेंगयू उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और उनके पास मौजूद कल्टीवेशन टेक्निक जरूर सुप्रीम लेवल कल्टीवेशन टेक्निक है जिन्हें प्रैक्टिस करने की वजह से साओनान इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल बन पाया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से उस जंगल को दिखाया जाता है जिसके अंदर आकर चेंगयू छिपा हुआ होता है। वहीं पर चेंगयू के ब्लास्ट टेक्निक की वजह से वहां पर चारों ओर आग लगी हुई होती है और अब चेंगयू धुएं के अंदर से निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बस 2 स्टार मॉन्स्टर कोर का यूज करते हुए मैं इतने खतरनाक धमाके क्रिएट कर पाऊंगा। तो अगर यहाँ पर मेरे पास 4 स्टार बीस्ट कोर होता तब तो मैं पूरी की पूरी एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता। तो आखिर वह ओल्ड मैन मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या इस धमाके में वह ओल्ड मैन भी मारा गया? तभी सुक्विन धुएं के अंदर से निकलकर बाहर आता है और अब वह अपने आइस टॉर्नेडो टेक्निक का यूज करते हुए उन सभी जगहों को फ्रीज कर देता है जहां पर चेंगयू के अटैक की वजह से आग लगी होती है। और अब चेंगयू देखता है कि उसके अटैक से सुक्विन की बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आई होती है, जो देखते ही वह परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, आखिर यह ओल्ड मैन कितना ज्यादा पावरफुल है, आखिर मैं इसे यहाँ पर हर्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो यहाँ पर मेरा मरना तय है।
तभी सुक्विन अपने क्लॉ टेक्निक का यूज करते हुए चेंग यू के ऊपर अटैक करके उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और अब वह उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह धीरे धीरे चलते हुए चेंग यू की ओर जाने लगता है। तभी चेंग यू उठकर बैठता है, वहीं पर वह सोच रहा होता है, इन सभी जाल को यहाँ पर बिछाने से पहले मैंने वुल को यहाँ से काफी दूर जाने का ऑर्डर दे दिया था, तो वुल अब यहाँ से काफी दूर पहुंच चुका होगा। यह सोचते हुए वह दोबारा से अपने स्वैप टेक्निक का यूज करते हुए वुल के साथ अपनी जगह को बदल लेता है और अब उस जगह पर आते ही वुल सुक्विन के ऊपर एक फायर बॉल से अटैक करता है, पर सुक्विन अपने एक ही हाथ से उस फायर बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी चेंग यू वुल को वापस से समनिंग स्पेस में बुला लेता है, जिससे वुल वहां से गायब हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि चेंग यू और भी घने जंगल में पहुंच चुका होता है। वहीं पर सुक्विन के अटैक की वजह से वह काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और अब वह एक नदी के पास आते हुए पानी पीते हुए बोलता है, मैं सुक्विन की रेंज से काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ, तो अब वह मुझे ट्रैक नहीं कर पाएगा। तभी सुक्विन आइस नीडल से अटैक करते हुए चेंग यू को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? और अब वह चेंग यू के सर को पकड़ते हुए बोलता है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों के अंदर जिंदा रहने की आखिरी होप देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने सामने अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह चेंग यू का सर अपने सामने मौजूद पत्थर में दे मारता है और अब इस अटैक से चेंग यू की हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और अब वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी अपने आप ही वुल समनिंग स्पेस से बाहर निकलता है और अब वह चेंग यू की जान बचाने के लिए सुक्विन के ऊपर वहां पर अटैक करने लगता है। तभी सुक्विन नोटिस करता है कि अचानक से वुल की पावर वहां पर 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जो देखते ही वह एक बैरियर बनाते हुए खुद को वहां पर प्रोटेक्ट करता है और अब वह नोटिस करता है कि वुल एक कैंडल ड्रैगन है। तभी वुल चेंग यू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अब वह उसे वहां पर प्रोटेक्ट करने लगता है। यह देखते ही सुक्विन हंसते हुए बोलता है, तुम सच में अपने मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल हो। यह देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है, पर तुम्हारा मास्टर एक लूजर है और आज यहाँ पर इसका मरना तय है, तो फिर क्यों न तुम इसे छोड़कर मुझे अपना मास्टर स्वीकार कर लो। वहीं पर सुक्विन मन ही मन सोच रहा होता है, अगर मैं एक कैंडल ड्रैगन को अपना स्वान बीस्ट बना लेता हूँ तो कुछ ही टाइम में मैं इस टेरिटरी का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। यह सोचते हुए वह वुल की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है, मुझे अपना मास्टर स्वीकार करो। तभी वुल अपने फ्लेम थ्रोअर से सुक्विन के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही सुक्विन गुस्से में अपने आइस लेजर से अटैक करते हुए वुल को दूर फेंक देता है और अब वह बोलता है, भले ही तुम एक कैंडल ड्रैगन हो, पर इसके बावजूद तुम अभी बस एक बच्चे हो और अपनी इस पावर के साथ तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तो यहाँ पर फाइट करना बंद करो और मुझे अपना मास्टर स्वीकार कर लो। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहां से थोड़ी दूरी पर एक पत्थर के पीछे से छिपकर 3 बैंडेड्स यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब थर्ड ब्रदर बोलता है, ब्रदर्स, हम तो भूख की वजह से यहाँ मौजूद नदी के अंदर मछली का शिकार करने के लिए आए थे, जिससे हम मछली पकाकर खा सके, और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें यहाँ पर एक इस तरह की फाइट देखने को मिलेगी। यह ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर इसने हमें यहाँ पर देख लिया तो यह जरूर हमें जान से मार देगा। तभी फर्स्ट ब्रदर बोलता है, इस ओल्ड मैन के कपड़ों को देखो, यह क्लाउड सेक्ट से बिलोंग करता है और क्लाउड सेक्ट एक राइचस सेक्ट है और मैंने सुना है कि राइचस सेक्ट के लोग निर्दोष लोगों को नहीं मारते हैं, तो हमें यहाँ पर बस छिपकर रहने की जरूरत है। दूसरी ओर वुल सुक्विन के अटैक से एक पेड़ से जाकर टकराता है और अब वह पेड़ वुल के ऊपर गिर जाता है, जिससे वुल अब उस पेड़ के नीचे दब चुका होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सुक्विन चेंग यू को उठाते हुए अपने पास लेकर आता है और अब वह बोलता है, जब तक तुम्हारा यह मास्टर यहाँ पर जिंदा है तब तक तुम मुझे अपना मास्टर स्वीकार नहीं करोगे, तो फिर ठीक है, पहले मैं चेंग यू को यहाँ पर मारूंगा और फिर तुम्हें अपना पेट बनाऊंगा। यह बोलते हुए वह चेंग यू के ऊपर अटैक करते हुए उसकी सभी पसलियों को तोड़ देता है, जो देखते ही वुल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह पेड़ के नीचे से बाहर निकलकर चेंग यू की मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी सुक्विन अपने क्लॉ टेक्निक का यूज करते हुए वुल को वहां पर नीचे दबा देता है। तभी वुल गुस्से में चिल्लाते हुए उस क्लॉ को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह काफी तेजी से उड़ते हुए आकर खुद को चेंग यू के चारों ओर लपेट लेता है, जिससे वह सुक्विन के अटैक से चेंग यू को प्रोटेक्ट कर सके। तभी सुक्विन बोलता है, तुम्हारा मास्टर मर चुका है, मैंने इसके पसलियों के साथ साथ इसकी बॉडी के अंदर मौजूद सभी मेरिडियंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो अब इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एक लॉयल और पावरफुल स्वान बीस्ट हो,
तो यहाँ पर तुम मुझे अपना मास्टर स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ क्लाउड सेक्ट लेकर चलूंगा, जहाँ पर मौजूद रिसोर्सेज का यूज करते हुए तुम अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा पाओगे। यह सुनते ही वुल्फ गुस्से में अपने फ्लेम थ्रोअर से सुक्वेन के ऊपर अटैक करता है और अब वह चैंग यू को अपनी पूंछ से लपेटते हुए उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। पर तभी सुक्वेन दोबारा से अपने क्लॉ टेक्निक का यूज करते हुए वुल्फ को पकड़ते हुए उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे चैंग यू भी नीचे जमीन पर आ गिरता है। अब सुक्वेन चैंग यू को उठाते हुए देखता है तो चैंग यू की बॉडी के अंदर अभी भी थोड़ी सी सांस बाकी होती है, जो देखते ही सुक्वेन हंसते हुए बोलता है, तो तुम्हारे मास्टर के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी जान बची हुई है, इसीलिए तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम इसे बचा सकते हो। तो फिर क्यों ना मैं इसकी बची हुई जान को भी इसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल लूं। यह बोलते हुए वह धीरे धीरे चैंग यू के गले को वहां पर दबाने लगता है और अब इस वजह से चैंग यू लगभग उस जगह पर मर चुका होता है और अब उसकी सांस टूटने ही वाली होती है कि तभी चैंग यू खुद को अपने सोल सी के अंदर पाता है और अब वह नोटिस करता है कि उसके सोल सी को कई सारे स्पिरिचुअल चेन से बांधा गया होता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलने लगता है आखिर यह कौन सी जगह है और आखिर मैं इस जगह पर कैसे आया। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और तभी वह देखता है कि उसके सामने उसी के जैसा दिखने वाला एक पर्सन बैठा हुआ होता है, जिसकी बॉडी के ऊपर कई सारे सीलिंग फॉर्मेशन को सेट किया गया होता है। वहीं पर वह पर्सन हंसते हुए बोल रहा होता है, फाइनली हमारी मुलाकात यहाँ पर हो ही गई। मैं काफी लंबे समय से यहाँ पर तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।